Hello students, welcome all of you in our session. I am Garvita and ready to teach you something about grammar. जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आपका इंग्लिश का सेशन लेती हूँ, तो मैं गर्विता वाश ने आप सभी को आज एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों और समझते हैं कि आज आपकी इंग्लिश विद गर्विता मैम के जो सेशन है उसमें ग्रामर का कौन सा टॉपिक छिपा है। तो चलते हैं सेशन की ओर और उसको समझते हैं और एक इंटरेस्टिंग वे में, समझते ही नहीं बल्कि उसको इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और पहले एक्चुअली हमें देखना भी तो है अभी कि हमारा टॉपिक क्या है आज का। तो देखते हैं बच्चों आज का टॉपिक। So yours today's topic is nouns. That is very simple, जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है क्योंकि आप सभी ने और हम सभी ने इवन इसको अपने स्कूल में बेसिक से पढ़ा हुआ होता है, यानी कि हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन में भी नाउन्स का टॉपिक पढ़ चुके हुए होते हैं और रेगुलर पढ़ते हुए आते हैं, इसलिए हमारे को ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा आसान लगता है। तो पढ़ते हैं बच्चों, इसको और अच्छे से समझते हैं कि नाउन्स क्या होते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में और थोड़ा अच्छे लेवल का नाउन को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नाउन, व्हाट डिफाइंस नाउन, नाउन को क्या डिफ़ाइन करता है, क्या डेफिनेशन होती है नाउन की, और वो देखते हैं, समझते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको हम नाउन बोलते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वर्ड वो जो हमें दिया हुआ है वो नाउन है या नहीं? उसका रिकग्नाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं। इट गिव्स आंसर्स टू द क्वेश्चंस हु, व्हाट, हुज एंड हुम एंड यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। तो बच्चों यहाँ पे रिकग्निशन दिया हुआ है, उसका रिकग्नाइजेशन दिया हुआ है कि आप नाउन को कैसे पहचानोगे। जो भी वर्ड हमें दिया हुआ है, अगर कोई भी वर्ड वो हमें हु, व्हाट और हुज और हुम क्वेश्चन का अगर आंसर देता है, कोई भी अगर हमें वर्ड हु, व्हाट, हुज और हुम क्वेश्चन का आंसर देता है, तो वो वर्ड जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। फर्स्ट रिकग्निशन आपने पहचान लिया, पहला आइडेंटिफिकेशन आप आसानी से कर लोगे। हु, व्हाट, हुज और हुम क्वेश्चन का आंसर जो वर्ड देता है वो नाउन होता है। सेकंड और आइडेंटिफिकेशन इसमें दिया हुआ है वो है एंड यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। अगर कोई भी वर्ड जो प्रीपोजिशन के बाद यूज़ होता है वो भी क्या होता है? अगर किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड यूज़ होगा तो दैट मीन्स इट इज़ नाउन। अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ड यूज़ हो रहा है इट इज़ नाउन। नाउ आई होप समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, आई वेंट होम, मैं घर गया। नाउ अभी तक हम सभी ने पढ़ा है कि होम जो वर्ड होता है वो नाउन होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि इस सेंटेंस में होम जो वर्ड है वो नाउन नहीं है। व्हाट? होम नाउन नहीं है? आइए देखते हैं कैसे होम नाउन नहीं है। इस सेंटेंस में नहीं है, एक्चुअली अगले सेंटेंस में हो सकता है बट इस सेंटेंस में नाउन नहीं है वो। तो मैंने अभी आपको बोला कि हु, व्हाट, हुम और हुज का वर्ड इन क्वेश्चंस का जो आंसर देगा वो होगा नाउन। मैं घर गया, कौन गया? हु का आंसर दिया क्या होम ने? नहीं। व्हाट क्वेश्चन का आंसर दिया क्या होम ने? मैं घर गया, क्या? नहीं। हुज का दिया क्या? किसका? नहीं। हुम का आंसर दिया क्या? आई वेंट होम, नो। दैट मीन्स ये जो वर्ड है होम वो इस सेंटेंस में नाउन नहीं है, कतई नहीं है। अगर आप इसको नाउन बोलेंगे होम को इस सेंटेंस में, इस केस में, तो ये नाउन नहीं है। और अगर आप इसको नाउन बोलेंगे, नाउन ट्रीट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है ये इसीलिए दिया है ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो सके कि नाउन क्या होता है और क्या नहीं, और कब नाउन होता है, ठीक है। हु, व्हाट,
whose और whom का आंसर देगा तभी वो वर्ड नाउन होगा, अदरवाइज़ वो नाउन नहीं होगा। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देखें कि होम जो वर्ड है, अभी तक हम जो पढ़ते हुए आए हैं अपनी बेसिक एजुकेशन में कि होम जो वर्ड है वो नाउन होता है, बट हर केस में नहीं। समझ आया ना? क्योंकि हु, व्हाट, हुज और हुम जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर इस सेंटेंस में होम जो वर्ड है उसने नहीं दिया है। दैट मीन्स होम इस केस में नाउन नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये नाउन नहीं है तो नाउन क्या होता है भाई? नाउन पढ़े तो होता क्या है? योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव अ होम। मेरे पास एक घर है। क्या है? घर। ओके, नाउ जो होम वर्ड है उसने हमें व्हाट क्वेश्चन का आंसर दिया है। आई हैव अ होम, मेरे पास घर है। व्हाट आई हैव, क्या है मेरे पास? क्या है? घर है। नाउ इन दिस एग्जाम्पल होम इज अ noun. I hope are you able, do you you are all able to understand what is noun. इस दो एग्जाम्पल से ही आप एक ही होम के एग्जाम्पल से आई होप समझ गए होंगे सभी लोग कि नाउन क्या होता है और क्या नहीं। हु, व्हाट, हुज और हुम का जो आंसर देगा वो होगा नाउन। पहले एग्जाम्पल था जिसमें होम वर्ड ने हमें इन चारों में से किसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल नहीं दिया था, आंसर नहीं दिया था, इसलिए वो फर्स्ट एग्जाम्पल में होम वर्ड नाउन नहीं था। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव अ होम, मेरे पास एक घर है, जो कि आंसर दे रहा है व्हाट क्वेश्चन का। दैट मीन्स इन दिस एग्जाम्पल होम इज अ नाउन। क्या है? होम नाउन है इस एग्जाम्पल में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली गई। ठीक है, तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है टू। टू जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन है, आप सभी जानते हैं। बेसिक प्रीपोजिशन में हम लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक प्राइमरी एजुकेशन में। बट टू जो नाउन है, मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर 2 बताया था कि आप इसको दूसरी तरीके से भी पहचान सकते हो कि प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल किए जाने वाला जो वर्ड होता है वो भी नाउन होता है। तो आई वेंट टू दिल्ली, मैं कहाँ गई? दिल्ली गई, मैं दिल्ली गई। तो टू वर्ड है, प्रीपोजिशन टू के बाद यूज़ हो रहा है दिल्ली, दैट मीन्स दिल्ली इज़ अ नाउन। ऑल क्लियर? I hope everyone now know, there is no doubt. Okay, your next slide. Honesty is the best policy. Next example है honesty is the best policy. What is the best policy? Honesty. So what is noun here? Noun क्या है इधर? Honesty. क्या है? ईमानदारी जो है वो अच्छी पॉलिसी है, तो honesty क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्विमिंग इज़ माई हॉबी। मेरी हॉबी क्या है? स्विमिंग है। बट शायद आपने कहीं सुना सुना सा लग रहा होगा इस वर्ड को, स्विमिंग को देखा देखा सा, पहचाना पहचाना सा लग रहा होगा शायद आपको, क्योंकि स्विमिंग जो वर्ड है वो स्विम प्लस ING नज़र आ रहा है। शायद आपको वर्ब में ING नज़र आ रहा है ना, तो वर्ब में जो ING लगा हुआ है दैट मीन्स कि ये वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। ये तो वर्ब प्लस ING है, ये नाउन कैसे हो गया? समथिंग विच गिव्स द आंसर ऑफ हु, व्हाट, हुज एंड हुम इज नोन एज नाउन। सो here swimming is my hobby. Swimming gives me the answer of the word of the question what. मेरी हॉबी क्या है? स्विमिंग है। ठीक है, तो स्विमिंग क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इस केस में स्विमिंग क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। बट आपने पढ़ा है वर्ब प्लस ING क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा? स्विमिंग नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये हमें व्हाट क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वेंट फॉर अ टेस्टिंग। वो टेस्टिंग के लिए गया। टेस्टिंग, टेस्ट प्लस ING, वर्ब प्लस ING आ गया फिर से। अब सेम, ये भी सेम है। ही वॉन्ट फॉर अ टेस्टिंग मतलब वो टेस्टिंग के लिए गया। किसके लिए गया? फॉर वॉट? किसके लिए गया? वो टेस्टिंग के लिए गया। नाउ हेयर टेस्टिंग इज ऑल्सो अ नाउन। यहाँ पर टेस्टिंग भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो आई होप एवरीवन क्लियर, ऑल क्लियर अबाउट नाउन। जहाँ तक मुझे लगता है नाउन के जो आपने बेसिक्स पढ़े हैं अभी तक, उससे और अभी जो आप नाउन पढ़ रहे हो उसमें आपको अब कोई भी क्लियर, कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगा। और शायद कुछ नया सीखे होंगे आप। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया होम का एग्जाम्पल, ठीक है। तो होम एक्चुअली ऐसा वर्ड नहीं है, कोई भी एक वर्ड कि जो आपने डिसाइड कर लिया कि वो नाउन है, दैट मीन्स कि वो परमानेंट नाउन रहेगा हर केस में, ऐसा नहीं होता है। हु, व्हाट, हुज, हुम का जो आंसर देगा वही वर्ड जो है नाउन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड भी नाउन होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? हम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है नाउन विच शोज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का जब हमें कोई पर्टिकुलर नेम मिलता है तो वो होता है प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, कोई भी नाउन जो हमें पर्टिकुलर नेम बताता है किसी भी चीज़ का, वो होता है प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है रमेश, सचिन तेंदुलकर, ओप्स हियर इज़ अ मिस्टेक ऑफ तेंदुलकर, करेक्ट कर लीजिएगा कोई बात नहीं, तेंदुलकर, मिट्ठू एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे प्रॉपर नाउन के। रमेश, सचिन तेंदुलकर, मिट्ठू, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। हमने जो है वो अभी इस एग्जाम्पल को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। पहले एक और टॉपिक जो है हमारा कॉमन नाउन का, वो भी साथ में पढ़ लेते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ कॉमन नाउन? नेक्स्ट टाइप है नाउन का कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? नाउन विच शोज़ कॉमन नेम और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीथिंग। कोई भी नाउन जो हमें कॉमन नेम बताए या आइडेंटिफिकेशन बताए किसी भी चीज़ का, तो वो होता है कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स: स्टूडेंट, प्लेयर, बर्ड, पैरेट, और भी बहुत सारे ETC लगा हुआ है। ओके, सो what is common noun and proper noun? What is the difference between common noun and proper noun? इन दोनों एग्जाम्पल्स जो हमें यहाँ दोनों नाउन के दिए हुए हैं उनके साथ हम समझेंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या होता है, और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन एक्चुअली में और अच्छे से हम समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया एग्जाम्पल लेके कि रमेश हो सकता है प्रॉपर नाउन हो, सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन हो सकता है, मिट्ठू भी प्रॉपर नाउन हो सकता है, ठीक है ना। कॉमन नाउन क्या होगा? मैंने बताया जिसका नाम होगा वो, अगर हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर नेम देंगे वो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। तो कॉमन नाउन जब हम किसी भी होल कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे या किसी भी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जो होगा, स्टूडेंट एक कम्युनिटी को हम स्टूडेंट बोलते हैं जो एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कॉमन नाउन हो गया। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को पॉइंट आउट करते हैं और उसका नाम लेके बोलते हैं रमेश, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लेयर। सो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं हम उनको प्लेयर बोलते हैं। जो भी पर्सन, जो भी इंसान जो कि स्पोर्ट्स में, एथलीट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या एथलीट्स होते हैं, उनको हम प्लेयर बोलते हैं। ओके, गेम्स खेलते हैं, गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम प्लेयर बोलते हैं। तो दैट मीन्स कि पूरी कम्युनिटी को हम प्लेयर बोल सकते हैं और वो हो जाएगा कॉमन नाउन, प्लेयर वर्ड। बट अगर हम प्लेयर में ही सचिन तेंदुलकर को पॉइंट आउट कर लें तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्लेयर बहुत सारे होते हैं, उनमें से हमने सिर्फ एक पॉइंट आउट किया सचिन तेंदुलकर, दैट मीन्स सचिन तेंदुलकर इज़ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज़ बर्ड। बर्ड इज़ प्रॉपर नाउन। कोई भी बर्ड हो सकती है जो हवा में पक्षी उड़ते हैं, उनको हम बर्ड्स बोलते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज़ पैरेट? इज़ इट अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन? यहाँ तो मैंने सीधा सीधा लिखा हुआ है तो आप समझ ही जाओगे कि कॉमन नाउन होता है, बट पैरेट इज़ अ कॉमन नाउन क्योंकि पैरेट जो है वो एक कम्युनिटी है बर्ड्स में भी, जिसका ग्रीन कलर का होता है, रेड बीक होती है, ग्रीन कलर होता है उसकी बॉडी का पूरा, और टेल होती है, ठीक है, 2 क्लॉज होते हैं। तो वो क्या होता है, वो बर्ड को हम पैरेट बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चिलीज़ खाना पसंद, मिर्चियाँ खाना पसंद करता है, ठीक है। तो उस पूरी कम्युनिटी को हम पैरेट बोलते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पैरेट, एलिफेंट, डॉग, ये सारे जो एनिमल्स हैं जिनको मैं नाम ले रही हूँ, ये सब कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन नहीं होते हैं। क्योंकि अगर हम इनका कोई नेम दे देंगे पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे पैरेट, एक हम ऑलमोस्ट पैरेट्स का जो पेट नेम होता है वो मिट्ठू होता है,
तो मिट्ठू अगर आपने बोला दैट मीन्स कि मिट्ठू जो है वो प्रॉपर नाउन होगा, बट पैरेट जो है वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा. आई होप नाउ देर इज़ नो डाउट बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन यू ऑल हैव. तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं. collective noun. Next type of noun is collective noun. What is collective noun? Noun which shows the name of group of anything. जो भी noun किसी भी group को identify करता है, किसी भी चीज़ के group को identify करता है, name देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, collective noun. For example, students का एक group होता है. कहाँ पाए जाते हैं students? Of course class में पाए जाते हैं. ठीक है, तो class क्या हो जाएगा, collective noun. ठीक है. नेक्स्ट इज टीम. प्लेयर्स के ग्रुप को टीम बोलते हैं. यस वी ऑल नो टीम बोलते हैं, तो टीम क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट बर्ड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लॉक. ठीक है, जैसे आपने बुके सुना होगा, फ्लावर्स का होता है ग्रुप. ठीक है, फ्लावर्स के ग्रुप को, बंडल को हम बुके बोलते हैं. सेम एज किसी भी चीज़ के ग्रुप को अगर कोई नाम दे दिया जाता है तो वो होता है कलेक्टिव नाउन. एंड और भी बहुत सारे होते हैं, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नाउन विच वी कांट सी बट कैन ओनली फील. वो नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, वो नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. सच नाउन्स हैव नॉट एनी फिजिकल प्रेजेंस. ऐसे किसी भी नाउन का कोई भी फिजिकल अस्तित्व, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी. पॉवर्टी मीन्स गरीबी. क्या आप गरीबी को देख सकते हो? नहीं. छू सकते हो? नहीं, सिर्फ फील कर सकते हो. ऑनेस्टी. क्या ऑनेस्टी को आप देख सकते हो, छू सकते हो? ओनली फील किया जा सकता है कि हाँ वो बंदा ईमानदार है या मैं ईमानदार हूँ. ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी, लाफ्टर, लव एट्सेट्रा. इट ओनली रिप्रेजेंट्स क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और फीलिंग्स. ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बता सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वांटिटी नहीं बताता, सिर्फ क्वालिटी बताता है. एक्शन बता देता है, स्टेट बता देता है, आप खुश हो, दुखी हो, वो बता देगा, आपकी फीलिंग्स रिप्रेजेंट कर देगा. दैट्स इट. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन है मटीरियल नाउन, और उसको पढ़ते हैं कि वो क्या होता है. नाउन्स विच वी कैन सी और टच एंड हेल्प टू मेक सम फिनिश प्रोडक्ट्स. वो नाउन जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बिल्कुल अपोजिट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना तो देख सकते थे ना ही छू सकते थे, सिर्फ फील कर सकते थे. लेकिन जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो होता है मटीरियल नाउन. और साथ ही साथ ये रॉ मटेरियल होता है. ये दूसरे किसी टेबल को, दूसरे किसी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है हमारी. ठीक है, तो वो होता है मटेरियल नाउन. रॉ मटेरियल हम कह सकते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल होगा, वो मटेरियल नाउन होगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. आइए, इंतज़ार किस बात का है. एग्जाम्पल इज चेयर. जैसा कि आप सभी जानते हैं, चेयर जो है वो फिनिश प्रोडक्ट है. हम उस पर बैठने का काम करते हैं, उसको यूज़ करते हैं बैठने के लिए. ठीक है, तो चेयर बनती किस चीज़ से है बताइए. आप सभी जानते हैं चेयर बनती है या तो वुड से या फिर प्लास्टिक से. समटाइम्स स्टील से भी बनती हैं, कुछ टाइम पे स्टील की भी होती हैं. ठीक है, देखिए ना. तो चेयर क्या होगा, चेयर मटेरियल नाउन नहीं होगा बच्चों. मटेरियल नाउन होगा वुड, प्लास्टिक या फिर स्टील, आयरन. जिस भी चीज़ से, जिस भी रॉ मटेरियल से चेयर बनी है वो होगा आपका मटेरियल नाउन. होप सो क्लियर होंगे सारे नाउन. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखते हैं नाउन में. नाउन्स को फर्दर डिवाइड किया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बेस पे. आप उनकी काउंटिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उस बेसिस पे भी नाउन को डिवाइड किया जाता है. और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ काउंटेबल एंड सेकेंड वन इज़ अनकाउंटेबल. काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल नाउन्स विच कैन बी काउंटेड.
नाम से समझ आ रहा है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, वेरी सिंपल, केक वॉक है ये कह लीजिए। काउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल क्या होता है। हाँ, एक और बात मुझे अच्छे से याद आ गया इस एग्जाम्पल को देख के, क्योंकि हम लोग जब बेसिक एजुकेशन, हमारी प्राइमरी एजुकेशन चल रही होती है, तो उस टाइम में हमारी टीचर ने हमको सिखाया होता है कि स्टार्स जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन वो होता है बच्चों जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हमारी बचपन वाली मैम ने हमें क्या सिखाया होता है, मैम या सर ने हमें ये सिखाया होता है कि स्टार्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स में तो बहुत सारे स्टार्स हैं, हम उनको काउंट कैसे करेंगे, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि स्टार्स जो है वो काउंटेबल होते हैं। क्या आप अपने आसपास जितने भी स्टार्स को देखते हो नाइट में, क्या आप उनको काउंट कर सकते हो? यस ऑफ कोर्स, हमारे आसपास जितने भी स्टार्स होंगे हम उनको काउंट कर सकते हैं। अगर कोई हमें ये रीज़न दे रहा है कि यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि पेंसिल यूनिवर्स में कितनी है? नहीं ना, यूनिवर्स में पेंसिल भी बहुत सारी हैं, बट हमें सिर्फ अपने आसपास हमारे सामने जो होती हैं उनको काउंट करना होता है, तो इसलिए पेंसिल जो है वो काउंटेबल नाउन होती है। तो सेम वे में स्टार्स भी काउंटेबल नाउन ही होता है, क्योंकि हमें दिख रहे हैं उन्हीं को काउंट करना है, पूरे यूनिवर्स के स्टार्स को काउंट नहीं करना है। गॉट इट? आई होप आपका जो ये स्टार्स वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि जो बचपन में अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा था वो एक्चुअली गलत होता है। अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता, काउंटेबल नाउन होते हैं स्टार्स। ओके, अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स आप देख सकते हो। हेयर, हमारे सर पे जितने भी बाल हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते, दे आर काउंटलेस, दैट मीन्स हेयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। राइस, क्या आप राइस को काउंट करके लाते हो क्या? मार्केट से जब परचेज़ करने जाते हो तो मुझे 2 दाने दे दो, 10 दाने दे दो, ऐसा बोलते हो शॉपकीपर को? नहीं ना, आप क्या बोलते हो, हमें किलोग्राम्स में चाहिए, किलोग्राम्स में मांगते हैं। बट क्योंकि हम राइस के दानों को हम काउंट नहीं कर सकते, दैट मीन्स राइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, वो एक्सेप्शन देखते हैं कि क्या होता है एक्सेप्शंस वो वाले। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, मैंने अभी बोला ना कि हेयर इज एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। हेयर अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है, हम बालों को गिन नहीं सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर आपको वहाँ लिखा हुआ है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, 2 चोटियाँ बालों की, तो आप काउंट कर सकते हो बालों की। जो अगर 2 ब्रेड्स बनाई जाए तो आप उनको काउंट कर सकते हो ना। अगर आपको 6 ब्रेड्स भी बना के दे दी जाए, 6 बंस भी बना के दे दिए जाए बालों से, तो आप उनको काउंट कर लोगे। दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, उस केस में काउंटेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4 ग्रेन्स ऑफ राइस। सपोज दैट कि आपने जो राइस परचेज़ किया, उस राइस में 1 kg राइस परचेज़ किया, और उस राइस में 4 जो दाने थे वो गंदे थे। आप उन 4 काउंट कर लोगे ना, उन चारों को? तो इस केस में 4 जो हो जाएगा 4 ग्रेन्स ऑफ राइस, इस केस में राइस क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि आप उसके साथ नंबर लगा हुआ है ग्रेन्स का। ठीक है, 4 दाने राइस के जो है, राइस 4 नहीं है, 4 दाने राइस के जो है, वो चावल के 4 दाने जो हैं वो क्या होंगे, काउंटेबल हो जाएंगे। Some more uncountable nouns which do not consist plural forms or numbers with them. आपको नीचे कुछ और अनकाउंटेबल नाउन्स दिए हुए हैं जिनके साथ ना तो हम उनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं और ना ही हम उनके साथ 1 2 3 4 लगाते हैं, नंबर्स भी नहीं लगाए जाते। कौन कौन से वो नाउन्स हैं देखते हैं एग्जाम्पल में। मशीनरी, ज्वेलरी, सीनरी, बैगेज, लगेज, क्रॉकरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, ब्रेड, ब्रिक, न्यूज़, मनी। इन सारे वर्ड्स के साथ हम इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं और ना ही हम इनके साथ नंबर्स लगाते हैं, और दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन।
तो कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि क्या आपका ठीक होगा अनकाउंटेबल नाउन में आपने अगर कंसिडर किया उस वर्ड को, और क्या आप उसको कैसे प्लूरल बना सकते हो, ठीक है। देयर आर 100 ब्रिक्स इन द ट्रक। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, एक ट्रक में 100 ईंटें हैं, 100 ब्रिक्स। मैंने अभी आपको बताया कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना तो हम इनका प्लूरल बनाते हैं और ना ही इनके साथ नंबर लगाते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में तो दोनों करा हुआ है, ब्रिक का ब्रिक्स बनाया हुआ है और 100 भी लगाया हुआ है इसके आगे। तो ये एग्जांपल जो है वो टोटली रॉन्ग है। इसका करेक्ट एग्जांपल क्या होगा, देयर आर 100 स्लैब्स ऑफ ब्रिक इन द ट्रक। ट्रक में ईंटों की 100 पेयर्स हैं, 100 ईंटें हैं, ठीक है। जो 100 स्लैब्स हैं ब्रिक के, ब्रिक का प्लूरल ब्रिक्स नहीं होगा, ब्रिक के साथ हमने स्लैब्स को प्लूरल बनाएंगे अगर 100 क्वांटिटी है तो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही गेव मी 2 इन्फॉर्मेशंस। उसने मुझे 2 जानकारियाँ दी। रॉन्ग, इन्फॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनाएंगे और 2 भी लगा दिया इन्होंने। करेक्ट वन इज he gave me 2 pieces of information। उसने मुझे 2 पीसेस दिए इन्फॉर्मेशन के, 2 खबरें सुनाई, 2 जानकारियाँ दी। ओके, नेक्स्ट इज देयर आर 4 फर्नीचर्स इन माई रूम। अगेन वन मोर मिस्टेक, 4 की स्पेलिंग रॉन्ग है। कोई बात नहीं, आप सभी जानते हैं 4 की स्पेलिंग क्या होती है, FOUR। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर आर 4 फर्नीचर्स इन माई रूम। मेरे कमरे में 4 फर्नीचर्स हैं। रॉन्ग, फर्नीचर का प्लूरल नहीं होगा। प्लूरल बनाना है, नंबर लगाना है, तो आप क्या करोगे, देयर आर 4 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इन माई रूम। नेक्स्ट इज वन मोर एग्जाम्पल, देयर आर 4 वाटर्स इन माई हाउस। क्या आपके घर में 4 पानियाँ हैं? इज इट करेक्ट? नो, इट इज़ रॉन्ग। वाटर का प्लूरल नहीं होगा और उसके साथ हम नंबर भी नहीं लगाएंगे। आप ये बोल सकते हो देयर आर 4 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन माई बकेट इन माई हाउस। केवल 4 बूंद ही बची हैं पीने के लिए, या 4 बूंद ही बची हैं सिर्फ मेरे घर में पानी की, ठीक है। आप वाटर्स यूज़ नहीं करोगे, वाटर यूज़ करोगे, बट बकेट्स यूज़ कर सकते हो, ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट, he gave me 4 advices। advices wrong है बच्चों, advice का प्लूरल नहीं बनता है। अगर आपको 4 लगाना है तो आप items, pieces कुछ भी रखो उसके साथ। 4, he gave me 4 pieces of advice। उसने मुझे 4 pieces दिए एडवाइस के, ठीक है, 4 सलाहें दी, बट ऐसे आप यूज़ नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट इज केसेस ऑफ नाउन। आपका नेक्स्ट पार्ट है केसेस ऑफ नाउन एंड योर्स नेक्स्ट इज पार्ट 1। केसेस ऑफ नाउन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव केस, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूजेटिव केस, एंड थर्ड वन इज डेटिव केस और पजेसिव केस। ओके, तो समझते हैं फर्स्ट वन नॉमिनेटिव केस क्या होता है। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक सा नाम लगता है नॉमिनेटिव, बट एक्चुअल में इसको हम सिंपल नेम से, सब्जेक्टिव नेम से भी जानते हैं। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, व्हाट इज़ केस? केस क्या होता है? जो भी नाउन को बताता है वो केस होगा, ठीक है। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, नाउन्स विच रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड आंसर द क्वेश्चन हु। केस नाउन जो नॉमिनेटिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस वो क्या होता है, वो नाउन जो वर्ब के सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वर्ब के सब्जेक्ट को बताता है, वो होता है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। और हु क्वेश्चन का आंसर देता है। किस क्वेश्चन का आंसर देता है? हु का, ठीक है। अगर जो भी वर्ड नाउन है और वो हु क्वेश्चन का आंसर दे रहा है और वो वर्ब के सब्जेक्ट की तरह एग्जाम्पल में ट्रीट कर रहा है, एग्जाम्पल में वर्ब का काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है वर्ब के, तो वो नाउन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल देखते हैं। राम आस्क्ड श्याम अबाउट बलराम्स बुक।
राम ने श्याम से पूछा बलराम की किताब के बारे में। राम ने क्या किया, पूछा है। किसने पूछा है? कौन पूछ रहा है? हु इज़ राम। हु जो क्वेश्चन वर्ड है उसका आंसर किस वर्ड ने दिया है हमें, किस नाउन ने दिया है इस सेंटेंस में? राम ने दिया है। तो राम क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं इसको, थोड़ा डरावना खतरनाक सा नेम लगता है ये, एक्यूजेटिव केस। nouns which represents the object of a verb and answer the question whom। वो noun जो रिप्रेजेंट करता है वर्ब के ऑब्जेक्ट को, वर्ब के ऑब्जेक्ट को जो नाउन रिप्रेजेंट करता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस बोल सकते हैं उस नाउन को हम। और साथ ही साथ हम एक और आइडेंटिफिकेशन पता कर सकते हैं उसकी, कैसे? जो भी नाउन whom का आंसर देता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। किसका आंसर देता है बच्चों? whom का। एग्जाम्पल से देखिए, वही एग्जाम्पल है, राम आस्क्ड श्याम अबाउट बलराम्स बुक। राम ने पूछा, किससे पूछा? अबाउट बलराम्स बुक, बलराम की किताब के बारे में राम ने किससे पूछा? टू whom he had questioned, उसने किससे पूछा था? श्याम से पूछा था। सो here श्याम is objective case. Clear everyone? Next is possessive and dative case. What is possessive and dative case? Nouns which shows possession on anything and answer the question whose is known as possessive case और dative case. Actually नेम जो सिंपल वाला है वो possessive है और ख़तरनाक वाला जो नेम है वो dative case है, ठीक है। तो वो नाउन जो हमें possession शो करता है, किसी भी चीज़ के ऊपर हमारा अधिकार जो शो करता है वो होता है possessive case। और साथ ही साथ whose वर्ड का, whose क्वेश्चन का जो आंसर देगा वो भी क्या होगा? पॉजेसिव केस होगा। दूसरा आइडेंटिफिकेशन है कि अगर जो भी वर्ड whose केस का, whose क्वेश्चन का आंसर देगा वो होगा पॉजेसिव केस। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। राम आस्क्ड श्याम अबाउट बलराम्स बुक। राम ने पूछा श्याम को अबाउट बलराम्स बुक, बलराम की किताब के बारे में। किसकी किताब? whose बुक, बलराम्स बुक। पोजेशन किसका है उस पे, किताब पे? बलराम का किताब है, वो बलराम की किताब है। दैट मीन्स कि बलराम का अधिकार है उस पे। जो भी नाउन किसी भी चीज़ पर अधिकार शो करता है या फिर whose क्वेश्चन का आंसर देता है वो होता है पॉजेसिव केस। एंड हेयर बलराम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? बलराम हो जाएगा पॉजेसिव केस का एग्जाम्पल। नाउ आई होप नाउन के जितने भी टॉपिक थे वो मैंने कवर कर दिया। नाउन का डेफिनेशन बता दिया आपको, उसके टाइप्स बता दिए, एग्जांपल्स दे दिए और नाउन की काउंटेबल और अनकाउंटेबल डिफाइन कर दिया आपको और उनके केसेस बता दिए। मुझे नहीं लगता अब आपको कुछ भी नाउन टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। नाउ यू कैन डू नाउन वेरी इजीली। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. Definitely, if you have any doubt you can ask me in comment section. That's all about today's session. Thank you all of you and goodbye. See you in next session.